कि जब जब भी बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार रही, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भाषण अभी अभी यहाँ खत्म हुआ है। हेलीकॉप्टर उनका आसमान में है। उनके भाषण को सुनकर उनके जो समर्थक हैं, बीएसपी के समर्थक, उनकी भीड़ अब यहाँ से छटने लगी। और मैं इस वक्त हूँ कन्नौज लोकसभा सीट पर। नमस्कार दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भाषण अभी अभी यहाँ खत्म हुआ है। हेलीकॉप्टर उनका आसमान में है और उनके भाषण को सुनकर उनके जो समर्थक हैं, बीएसपी के समर्थक, उनकी भीड़ अब यहाँ से छटने लगी है। और मैं इस वक्त हूँ कन्नौज लोकसभा सीट पर। इलाका कौन सा हुआ ये? कन्नौज है। कन्नौज है ये विधानसभा। और ये इलाका कौन सा हुआ? ये कौन सा इलाका हुआ? ये 13 जाकिट चौराहा। हाँ, 13 जाकिट चौराहा। मैं गूगल लगा कर आया भागता हुआ। विधानसभा कौन सी पड़ेगी ये? शिवराम। बहरहाल आप लोग कहाँ से आए हो? सब बच्चे समझ जाओ, बच्चे समझ जाओ जरा। लोकल से। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से। तो अलग अलग जगह से लोग? हाँ, सभी अलग अलग। कन्नौज के कोई हैं इसमें? हाँ, कन्नौज से हम। कन्नौज के हो? तो क्या कहा बहन जी ने, मायावती जी ने क्या कहा आपको? मायावती जी ने चुनाव के लिए बोला है, वोट देने के लिए। क्या वोट देने के लिए बोला है मायावती जी ने। क्या संदेश दे के गई हैं? संदेश देने यही दे के गई है कि एकजुट रहो और हमको सपोर्ट करो। चलो अब जरा आगे आते हैं भीड़ में, जरा उधर, क्योंकि भीड़ छट रही है। थोड़ी देर हो गई आते आते, जो बहुत तेज़ी से मैं आया दिल्ली से, लेकिन रास्ते में कुछ ट्रैफिक और उसकी वजह से देर हो गई। अब ये भीड़ छट रही है, देखते हैं अगर कुछ लोगों से हम बात कर पाए। कहाँ से आए हो आप लोग? किशनपुर से। फिरोजाबाद, माफ करें, कन्नौज जिला। हाँ, कन्नौज जिला। क्या नाम है मलखान सिंह। आपका? कार्तिक। राजेंद्र सिंह। तो मायावती जी ने, बहन जी ने क्या संदेश दिया यहाँ? उन्होंने संदेश दिया सिर्फ बीजेपी को, अरे बहुमत समाज पार्टी को वोट दें और किसी को ना दें, क्योंकि यही मेरे हक में बोलती हैं। इन्होंने मेरे साथ सब कुछ सही किया है, मायावती जी ने, और कोई नहीं है। और सब मेरे अधिकार छीनना चाहता है। हाँ, और संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। हाँ। तो संविधान खतरे में है? हाँ, बीजेपी आएगी खतरे में हो जाएगा। अच्छा, ये बहन जी ने बोला है? बोला नहीं है उन्हें, लेकिन हमें पता है, क्योंकि कई कई जगहों पे जो बने था पहले इन्होंने सब हटा दिया है। ये बताओ, जैसे इस बार मुकाबला किसका लग रहा है कन्नौज में? किसके किसके बीच में? इसमें किसके बीच में मुकाबला लग रहा है? भाई बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, सपा भी है। सपा बसपा। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव है ना, तो सपा बसपा में टक्कर है। टक्कर होगी। लेकिन सिटिंग सीट तो सुब्रत पाठक की है, बीजेपी की है। हाँ, लड़े कोई भी, वो तो जब चुनाव हो जाएगा, वोट पड़ जाए, खुल जाए, इसके बाद आप देख लेना क्या हो रहा है। पिछली बार आप लोग किसको वोट दिए थे पिछले चुनाव? मैंने जब से पैदा हुआ तब से इसी में वोट जा रहा, हाथी में ही, कहीं नहीं जाएगा जिंदगी में। पहले तो ये क्यों कह रहे हो ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि बीएसपी है, मेरी टीम है, मेरी पार्टी है, मेरा वजूद है, मेरी इज्जत है, मेरा समाज है। बहुत अहम बात कर रही हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, जरा समझाओ। क्या नाम है आपका, फिर से बताओ। मेरा नाम कार्तिक। क्या करते हो कार्तिक आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। और वोट कितनी बार दिया पहले आप? मैंने अभी एक बार नहीं, इस बार दूंगा। तब करो जब से पैदा हुआ तब तो मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले, मेरा समाज जहाँ जाएगा भाई, मैं तो मैं जाऊँगा ना। घर वाले क्या करते हैं आपके? फादर क्या करते हैं? पापा मेरे ऐसे गाँव में ही डॉक्टर हैं। और गाँव कौन सा हुआ आपका? किशनपुर। क्यों ऐसा कर रहे हो कि बीएसपी? आपको कितनी बार बताऊं, क्योंकि यही मेरी समाज है, इन्होंने मेरे साथ सब कुछ सही किया है। बाबा साहब थे, उन्होंने मुझे सारे हक दिलाए, तो मैं उनके साथ रहूंगा या इनके साथ रहूंगा? आप ये बताओ। आप रुकना, अभी बात जो खड़े हो जाता है बड़ा वाला, तो वो लटे आदमी को कभी समझता, वो बड़ा ही गाएंगे रे। तो हम दिए अपनी बहन जी का चम्मा चाहिए। फिर से इधर आते हैं, उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई। ये बताओ, जैसे पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो बहन जी का उम्मीदवार यहाँ नहीं था बीएसपी का, पता होगा आपको। बहन जी और मतलब समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन था
और डिम्पल यादव चुनाव लड़ी और 13,000 वोट से हार गई। सुब्रत पाठक बीजेपी जीत गई। तो इस बार बदल गया मामला, सब लड़ रहे हैं आपस में। हाँ बस पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया था डिम्पल यादव को। कहना मैं नहीं दे सका। हमारी पार्टी हमेशा जब खड़े होते हमेशा देते वोट, इसी का ही है। करो पिछली बार गठबंधन था इसलिए। नहीं दो वोट पिछली बार गठबंधन था तो भी नहीं दिया। नहीं दिया। लेकिन मायावती तो प्रचार कर रही थी नहीं कर रहे नहीं करें उससे मतलब छोड़ो है। ये तो सब अफवाह हाँ साइकिल वालों जल्दी वोट नहीं देते बस पाम मैं यहाँ जाटव। अच्छा हाँ आप लोग जाटो हो। जाटव है। यस्सी प्योर, कोई मिलावट नहीं है। अब आरबीसी में देखो, मेरे खून में देख लो। अब ये बहुत अहम बात देखो, ये कह दिया इन्होंने कि ये जाटो समाज के लोग हैं। पिछली बार यहाँ कन्नौज में, चूंकि आप सबको पता होगा 2019 में सपा बसपा में गठबंधन था और कन्नौज सीट से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी। उसके पहले यहाँ से सिटिंग सांसद भी थी और डिम्पल और कन्नौज का इतिहास है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे। अखिलेश यादव जब राजनीति में उतरे, उपचुनाव जब हुआ तो अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद भी जीते और फिर उसके बाद 2012 में उपचुनाव में डिम्पल यादव को सीट सौंपी और उसके बाद 2014 में जीती। 19 में हारी और गठबंधन था। अब उसी पर ये मैंने इनसे पूछा जब कि 19 में, तो 19 में अगर मान लो सपा बसपा गठबंधन था और जो मुझे जानकारी है बहन जी ने तब प्रचार किया था यहाँ पर आकर डिम्पल यादव के लिए, तब भी आपने डिम्पल को वोट नहीं दिया। तो भाजपा में दिया था। भाजपा में वोट दे दिया। मतलब आपने हमड़ा दी उनको नहीं देंगे। मतलब कुआं में वोट दे दिया लेकिन डिम्पल को नहीं दिया। नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नहीं। या समझाओ, समझना चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हो। ये बताइए जब हमको नहीं दे सकत तुम वोट तो हम कैसे दे सकत? ये उनको दे दो। हाँ मतलब जब हमें नहीं दे सकत तो हम क्यों दे दें? आपको नहीं दे रहे हैं, मतलब समझाओ ना थोड़ा सा। का समझाओ, मेरे आंटी को नहीं दे सकत है, तुम्हारी बिरादरी के उनके बिरादरी, तो हम कैसे दे सकत? मतलब यादव के लिए बात बोल रहे हो? हाँ अच्छा, यादव बिरादरी के लोग जब हाथी को नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों दे दें? लेकिन वो हाथी वोट जाने के बावजूद उसको जोड़ा नहीं जाता, माना नहीं जाता, इसको क्यों दें उसमें? उसका कोई मानने ही नहीं है तो उसमें क्यों डालूं? मैं इसलिए कह रहा हूँ पिछली बार तो गठबंधन था ना। ये उसी में देंगे ना, मान हो या ना हो तो हमारा उसका सम्मान तो होगा उसी पार्टी का। आप बात नहीं समझे। मैं इसलिए कह रहा हूँ पिछली बार तो सपा बसपा में गठबंधन था। बहन जी यहाँ सपा के लिए प्रचार करने आई थी, तब भी ये कह रहे हैं कुआं में डाल दिया लेकिन नहीं दिया। है? आपने वोट दिया था पिछली बार? दिया था मैंने। किसको दिया था पिछली बार? मायावती को। आपने मायावती को नहीं, मायावती को उम्मीदवार नहीं थे कन्नौज में पिछली बार लोकसभा? कन्नौज में नहीं, हमने अपनी पार्टी को वोट दिया मैंने बस। तब आप कंफ्यूज कर रहे हो। पिछली बार कन्नौज में गठबंधन था और मायावती और अखिलेश में, और यहाँ डिम्पल यादव खड़ी थी, तो आपको ध्यान नहीं आ रहा। पिछली बार आपने किसको वोट दिया? हमने हमेशा जो है बसपा को ही वोट दिया। क्या अपनी पार्टी दिया दिया था? अब की बार गठबंधन तो है नहीं, नहीं है तो अब की बार पूर्ण बहुमत दूंगा मैं वोट, पूर्ण बहुमत दूंगा वोट मैं बहन जी को। आपका क्या नाम है? रवि। रवि। आपका? रामशरण। आप सब जाटो समाज के लोग हो। इधर आ जाओ जरा, उधर सबसे बात कर। जाटो समाज के लोग हो। जैसे इन्होंने एक बात कह दी कि हमने पिछली बार भाजपा को वोट दे दिया, कुआं में वोट दे दिया लेकिन नहीं दिया हमने डिम्पल को। चावल दिया, मक्का दी, जुंडी दी, बाजरा दिया, ये क्या जानवर है खाने के लिए क्या? अब की बार नहीं होगी सरकार। भाजपा वालों से कह रहे हैं ना, अब की बार झंडा उखाड़ के अंदर कर ले अपना, ठीक है? ये दाना खाते हैं जानवर। लेकिन बीजेपी वाले तो मोदी जी कहते हैं जैसे कितना अनाज दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। 5 किलो मोदी जी ने ये कहना, आप 5 किलो 10 किलो अनाज मैं दूंगा, 1 महीने खा के बैठ के देखें आप, ठीक है? हम किसान हैं, रात खेत में डरेरा, हर घर में 2 बेरोजगार दूंगा, मोदी जी ने कहा था, ठीक है? एक दिन में रहता है, एक रात में रहता है, क्या करेगा? खाएगा भूखा मरेगा? बताइए आप। दिन में रहता है, रात में रहता, मतलब एक खेत में रहता, एक शाम को रहता है, एक दिन में रहता है, गैया साढ़। आवारा पशु की बात कर, और क्या? वो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो वही। लेकिन बच्चों को नौकरी मिली या दिन तक? 10 साल में युवा बच्चों को नौकरी मिली? बताइए आप। लेकिन जो मैं, आपका शुभ नाम क्या? रवि। रवि, मैं जो समझना चाह रहा हूँ इनकी बात को मैं जरा आपसे, जैसे इन्होंने एक बात कह दी कि हर बार देते हैं बीएसपी को, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ बीएसपी और
समाजवादी पार्टी में गठबंधन था, पता होगा। तो पिछली चुनाव में कन्नौज से डिम्पल यादव चुनाव लड़ी और मायावती जी प्रचार में भी आई, चूंकि उस समय बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था 2019 में। इन्होंने कहा हमने बीजेपी को डाल दिया, कुएं में वोट दे दिया, लेकिन डिम्पल यादव को नहीं दिया, क्योंकि इनका कहना है कि वो लोग जब हाथी पर नहीं देते तो हम क्यों उनको दें। क्या ऐसा भी हुआ पिछली बार? क्यों नहीं हुआ ऐसा? बहुत हुआ है। बहुत जगह हुआ, बहुत जगह हुआ, बहुत जगह। अरे पिछले वाले सीटें दुद्दू वोटन थे हारी, मतलब सीट दुद्दू वोटन थे हारी पिछले वाले में। हारी है वो 2-2 4 वोटों सीट हारी, गठबंधन वोट नहीं दिया, सपा वाले नहीं दिया। नहीं, सपा वाले नहीं दिया, नहीं पिछली बार तो नहीं, हाँ डिम्पल की वजह से उन्होंने नहीं दिया, एससी के नाते नहीं दिया, एससी ने दिया, लेकिन एससी के नाते इन लोगों ने दिया, ओबीसी ने गठबंधन में नहीं, ऐसा नहीं ना, सीट नहीं निकल। खड़ी थी तो डिम्पल को ओबीसी क्यों? जहाँ डिम्पल खड़ी थी तो बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था, जहाँ बीएसपी का था सपा का नहीं था। अच्छा, वहाँ करो कि दूसरी जगह जहाँ सपा का कैंडिडेट था वहाँ बीएसपी का नहीं था, तो आप करो जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट था वहाँ नहीं था, नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। और यहाँ क्या हुआ कन्नौज में? या कन्नौज में ये उन्होंने वोट नहीं दिया कि ये तो फला है फला है। जाति धर्म के नाते वोट चल रहा है, जितने इलेक्शन में जाति और 5 वोट चल रहे। हाँ। अजीत अंजू, अजीत अंजुम, अरे चैनल का नाम पूछ रहे, चैनल का नाम पूछ रहे, कैसे खोज लिया? 1 मिनट रुको। इस बार आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? बीएसपी जिताएंगे क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा बताओ। मुद्दा का बोला क्या मुद्दा है? तुम का करे मुद्दा का चीज होती? इशू क्या सोचकर वोट करोगे? वो सोच कर देगा मायावती को, बहन जी को। हाँ, अच्छा, क्यों बहन जी को ये बताओ? और जब बाजरा दे 10 किलो, जुंडी दे 10 किलो, जगह जानवर है का गधा बंधे घर में सो होगी खबाब है। जीजा जब बहन भाड़ा छोड़े, जीजा जब मगर सब खाई लई, जो होगी मोदी ने। मोदी काम किया कि नहीं? कुछ का बार बनाए मोदी, का बनाओ, का करो मोदी? हमारे सबके मूड का हमें को दे देत, का बार बनाए? तो मोदी ने जैसे ये सब अनाज वगैरह दिया कि अनाज तुम्हें एक बार बता चुके, 20 किलो बाजरा दे, 15 किलो जुंडी दे, 1 किलो गेहूं का दे, खाए का माज गर्मी में खा का मरिया। तो आप लोग हर समय हर वो चुनाव में मायावती को ही हाथी को? नहीं, हर बार देंगे होगी मोदी को, अब की बार देंगे मायावती को। ये कह रही हैं, देखिए पिछली बार आपने किसको दिया वोट? नारायण होती है का? पिछली बार किसको दिया? किसको हमने का दो ही नहीं। अभी आप करो योगी मोदी और इस बार जब मोदी जीते तब मोदी को दे, तो अभी तो मोदी मायावती जीते मायावती को दिए। थोड़ा कंफ्यूजन है भाई, समझ में नहीं। गर्मी में ठाड़े चला भाई जाओ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? एक तो बहन जी अभी भाषण दे के गए। हम आपको बता रहे हैं, जो भी राम मंदिर बना है तो वहाँ एससी को जो पैसा गया हुआ है तो वो वापिस कर दिया है। मैंने बात ये आ रही, यहाँ से सब कुछ जर हो गई है, ये हो गया। राम मंदिर बना तो जाटव, तो धानो, तो भंगी, तो वाहिर बामन ठाकुर पंडित जोहत तो होगी मोदी। चलो जे क्या बोल रही हो बताओ पहले। वो सही बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। ये कह रहे मंदिर पे जाने के लिए एससी है और चंदा लेने के लिए एससी नहीं है। वोट लेने के लिए एससी को वोट ले लो, और जब काम पड़े तो जो चमार है धोबी है धानों का, तब हाई कोर्ट पे जोड़ा जाता है, मंदिर पंडित पे ठहरा जाता है। हाँ, तब क्या ये लोग बताओ क्या कहना चाह रहे हो? आप बताओ क्या नाम है आपका? 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस। क्या कहना चाह रहे हो, क्या करो बताओ। हमारा कहने का मतलब ये है, यदि कभी राम मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पे जैसे कि एससी लोगों का पैसा सारा वापस कर दिया है। अब मोदी जी ये बोल रहे हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे। अब ये बताओ, हम लोग संविधान अगर ये खत्म करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहा मोदी जी नहीं कर रहे संविधान? ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी ने कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा है। नहीं, क्यों कहा है? इसका मतलब क्यों कहा? लेकिन अमित शाह ने भी ये नहीं कहा संविधान खत्म। बीजेपी के 2-4 सांसद ने कहा, जिसको मोदी तो खंडन कर रहे हैं कि संविधान नहीं खत्म हो सकता। मोदी जी तो दल बदलू है, जो बाहर दे देते हो, जो वादा करते हो पूरा करते नहीं है। मोदी के बारे में लोग कह रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में, मोदी नहीं कर रहे हैं। सरकार ये कह रहे हैं समानता लाए, किस तरीके से समानता लाएगी? समानता का क्या मतलब? रईस तो रईस है, कर्जा रईसों माफ हो रहा है, गरीब किसान में मर रहा है, क्या समानता आएगी भाई? क्या समानता आएगी इसमें?
किसान लूटा। बताओ, सब चीज मोदी ने कर दिया प्राइवेट। चलो चलो जाने दो इनको, जाने दो, धूप भी बहुत है, जाने दो, बहुत गुस्से में। चलो इधर आइए। भागते भागते मैं पहुंचा, थोड़ी देर हो गई और यहाँ आने में बीच में ट्रैफिक में भी फंसा। विजुअल इधर दिखाइए। कहाँ से आए हो आप लोग? कन्नौज। हाँ जी कन्नौज। तो क्या कहा गई है बहन जी? बहन जी बोल के गई हैं कि हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। जी। तो ये बताओ आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव में विकास मुद्दा है जी। तो मोदी जी भी तो कहते हैं विकास। हाँ विकास किया, मंदिर का विकास हुआ है, पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। हाँ। कैसे जरा समझाओ, क्या नाम है आपका? सूरज भारती। आप लोग जाटो समाज के लोग? जी बिल्कुल, सभी लोग नहीं जाटे समाज से, अदर कास्ट से भी लोग आए हुए हैं, ब्राह्मण समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी। तो जरा समझाओ ना। क्या समझाएं बताइए आप। क्या जैसे आपके लिए कह रहे हो विकास मुद्दा है, नहीं हुआ? बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल विकास मुद्दा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक कोई विकास नहीं कराया है कन्नौज में, और जो भी विकास कराया है माननीय बहन जी ने कराया है। मेडिकल कॉलेज ले लीजिए आप, स्वास्थ्य से लेके और चाहे जैसी व्यवस्था रही हो माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को जो रोजगार चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है मोदी जी से। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। तो पिछली बार जैसे 2019 में भी वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल। तो किसको दिया था? गठबंधन को। डिम्पल यादव यहाँ से थी गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी मायावती जी प्रचार कर रही हैं। जी जी जी। तो पिछली बार और इस बार में मान लो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इमरान जाफर हैं शायद जो इमरान जाफर बीएसपी के कैंडिडेट। जी मुस्लिम में जी। तो पिछली बार और इस बार में क्या बदलाव हुआ? बहुत बड़ा बदलाव हुआ क्या जैसे? इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए जो भी है, मतलब यहाँ से किसी बीजेपी हो या बसपा और बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं सपा और बीजेपी के लोग, बहन जी सर्व समाज की राजनीति करती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। और बहन जी ने यहाँ जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है वो कहीं ना कहीं बदलाव आगे 2024 में बदलाव का कारण बहुत बड़ा बनेगा। चलो जैसे अभी ये एक ट्रैक्टर पर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उसी में एक शख्स बोले, वो भी ज़्यादातर जाटो थे। उन्होंने बोला कि हमने पिछली बार यहाँ कैंडिडेट नहीं था तो हमने बीजेपी को डाल दिया, गड्ढे में वोट डाल दिया, लेकिन नहीं दिया हमने अखिलेश को। का मुद्दा यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी वाले ये करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर, कहीं मंदिर लो, कहीं कुछ लो, कहीं कुछ लो। और हम लोगों को मतलब आगे शिक्षित होने के लिए कोई ऐसी वजह नहीं मिल पा रही जहाँ से हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए कुछ करें। ना रोज़गार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना कहने मतलब गरीब लोगों को कुछ भी नहीं है। और जहाँ पे ज़्यादा देखो, जहाँ पे विकास को लेके मुद्दा उठता है, यहाँ पे उन्होंने विकास को लेके कुछ भी नहीं करा है। सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी, अगर कोई दलित विरोधी है तो समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी ये कैसे कर रहे हो? समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी कन्नौज में, तो माननीय बहन जी ने जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था, जो यहाँ की जनता को मेडिकल कॉलेज दिया था, उसका नाम बदलवाने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया कुर्सी पे बाद में बैठे थे और उसका नाम पहले बदलवाया था, क्योंकि सबसे ये दलित विरोधी है। नमकर था उसको बदल दिया गया और कहते हैं बाबा साहब के बड़े हमदर्द। तो इस बार लड़ाई तो ज़्यादा तगड़ी है। पिछली बार तो चलो 2019 में सपा बसपा साथ थे, अब अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी। बीजेपी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। 300 से ज़्यादा सीटें मिली बीजेपी को। नहीं, मोदी है, अब की बार 14-15 राज्य में सरकार सीट मिल जाए वही बहुत है। अब की बार यूपी में सीट मिल जाए वही बहुत है। यूपी में बात कर रहे हैं। हाँ जी, यूपी बदलाव आएगा, ऐसी बात नहीं। 2024 में बदलाव आएगा और बच्चों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी नौकरियां मिलेंगी, ऐसी बात नहीं। ये बसपा ही सरकार कर सकती है और कोनो सरकार नहीं कर सकती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने, बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल से भाग रहे हैं, स्कूल के बाहर जा रहे हैं, टीचर बैठे मोबाइल चला रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आज बच्चे वही झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल में, टीचर क्या बैठे अपना मोबाइल चला रहे हैं। ये क्या हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में हमारे? हैं
क्या नाम है आपका? विमल सिंह गौतम। तो विमल, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने 5 बार एग्जाम पास किया और अब फिर भी पास किया है मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम अभी क्वालिफाई किया है। अभी फिजिकल मेडिकल होने का है हमारा। लेकिन अभी जो यूपी पुलिस की भी भर्ती आई थी, हम लोग अबे डंडे की मार खाए बैठे हैं सभी बच्चे। इन लोगों ने हमीरपुर में ऐसा डंडा चलाया था हम लोगों के ऊपर कि कोई सीमा नहीं। बताओ, ये भर्ती काट रहे हैं कि बच्चों को ये मार बजा रहे हैं, पेपर भी लीक कर दिया है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? अत्याचार तो हो रहा है। अभी इन पे अजीत का नाम बाबरपुर अजीत मल में एक लड़की जा रही थी शिक्षा हमारे स्कूल से, तो उसको भी छेड़ दिया गया। वो लड़की का एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक्सपायर हो गई। बताओ, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? अत्याचार तो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मंदिर नहीं। लोगों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार, शिक्षा चाहिए। मंदिर से किसी का भविष्य नहीं सुधरेगा। चलो ठीक है, हम लोगों को स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, और ये 2 किलो राशन से हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को चाहिए स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो हमारे जो नए युवा हैं जो आगे बढ़ सके, आगे कुछ कर सकें। हम लोगों को चाहिए रोजगार, रोजगार मिलेगा, हम लोग खुद मेहनत करके हम कमा खा लेंगे। हमें ये 2 किलो राशन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ना हमारा ना हमारे परिवार का कुछ भी होगा। पिछली बार जो आप लोगों ने जो वोट दिया था, गठबंधन चुकी था, तो सारे लोगों ने गठबंधन को वोट दिया था, डिम्पल यादव को। हाँ जी, हाँ जी दिया था। हाँ जी, हमने अपनी बहन मायावती को दिया था, मायावती जी को। मायावती जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, 2019 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे डिम्पल गया था। हाँ, पिछली बार किसको दिया था चुनाव में? 19 में गठबंधन। अच्छा, चलो खैर, बस ऐसे ही, चूंकि मैं देर से आया तो जो लोग मिले उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। पीछे भी कुछ लोग बैठे। एक मिनट रुकना। क्या खा के गई है बहन जी आप लोगों को? सब सुविधाएं चाहिए हम लोगों को। चाहिए तो किसको जिताना है यहाँ से कैंडिडेट? जिताना, बहन जी को जिताना है, उन्हें सब लाभ है। हर बार बहन जी के लिए वोट करते हो? हर बार बहन जी को ही वोट करते हो? जी, हमेशा वोट सपोर्ट कर रहे हैं बहन जी को, उन्हें जिताएं। किसानों के लिए बहुत दुखदाई है। गाय सांड ये सब जो है नुकसान करते हैं, जितना देते नहीं उससे ज्यादा नुकसान करते हैं। चलो ठीक है, आगे चलिए। ये एक्चुअली मायावती का जो एक कोर वोट है, उस कोर वोट बैंक का हिस्सा ये लोग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मायावती का साथ नहीं छोड़ते हैं। बहुत बुरी स्थिति में भी अगर देखें, 2022 के चुनाव में भी लगभग 13% के आसपास मायावती का वोट रहा, जबकि सीटों की दृष्टि से देखें तो बहुत नुकसान हुआ। सिर्फ 1 सीट पर बीएसपी का उम्मीदवार जीता। लेकिन पहले से वोट अगर देखें 2022 में और उसके पहले की तुलना में 7-8% वोटों में घटत जरूर हुई, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका मायावती के साथ टिका रहा, जो उनका कोर वोट है। कांग्रेस को अगर देखें 2.5-3% में निपट गई, लेकिन पूरे यूपी में एक बड़ा तबका जो दलित वोट का है, जाटो समाज का है, जो मायावती के साथ हर हाल में रहता है। उसी समाज के उनके वोट के जो उनका वोट बैंक है, उसी समाज के लोग यहाँ आए थे। हालांकि खास बात यह कि मायावती ने यहाँ ब्राह्मणों का जिक्र किया खास तौर से। और जब मायावती 206 सीटें, अगर मुझे याद है, 206 सीटें पाकर मायावती की ताजपोशी जब हुई थी 2007 में, तो उसमें ब्राह्मण और दलित, ये एक सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा फैक्टर था। बड़ी तादाद में ब्राह्मणों को सीटें दी गई थी और टिकट दिया गया था, और बहुत जीत कर भी आए थे। तब सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती का उस कॉम्बिनेशन ने यूपी की राजनीति में एक नए किस्म का समीकरण तैयार किया था। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बिखरा हुआ। ब्राह्मण वोट बड़े तौर पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसके बाद बीच की कहानी आप जानते हैं, दोहरा नहीं रहा हूँ। तो एक बार फिर से अचानक आया, देर हो गई थोड़ा। मैं पहले आता तो शायद ज़्यादा लोगों से बात करता। आप लोग सब मायावती जी के सपोर्टर हो? जी, कन्नौज के ही हो। आप लोग 2019 में किसको वोट किए थे? सब मायावती को। नहीं, उस समय तो डिम्पल यादव थी। गठबंधन को किया था। तो जैसे एक ट्रैक्टर पर मिल गए, बोले कि हमने कुएं में डाल दिया, पिछली बार वोट बीजेपी को दे दिया, लेकिन हमने नहीं दिया डिम्पल को। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नाराजगी, क्योंकि उनके वोट हम लोगों को नहीं पड़ते हैं, यादव समाज के लोग हमारे वोट नहीं देते, तो हमने नहीं दिया। ऐसा भी होता है। हाँ, हुआ था पिछली बिल्कुल हुआ। पाऊँ यही से इस तरह का उधार आदमी पैकता तो वही कहीं न कहीं। बीजेपी को चलो जी ने व्यक्त बढ़िया हम दिए यार, तुम्हारे व्यवहार से वोट सबका 1-2% पैका साइकिल में का हमारे अंदर चाहिए हाथी में वोट है, हमारे अंदर चाहिए हाथी में वोट। हाँ,
चलो बहरहाल चलते हैं, ठीक है। वर्कर है वो तो डालेगा जो कुछ टिकट दिया है यहाँ पर इमरान को दिया, इमरान खान को दिया है, तो दलित मुस्लिम गठजोड़ को और उसके साथ बहन जी ने ब्राह्मण समाज को भी ये मतलब लिया है साथ में। ऐसा नहीं है सभी, हाँ, मतलब सर्वजन सुखाय सर्वजन आधार जो बहन जी ने जो अपना नारा है वो अभी कायम है वही बराबर। और बहन जी ने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया है, क्षत्रिय समाज को दिया है, मतलब हर जिसकी जहाँ जिसकी वो संख्या ज़्यादा है उनको जोड़कर उसको टिकट देने का काम किया है पूरा बहन जी ने। पार्टियां तमाम बिगाड़ने घूम रही, बीजेपी कहती दलित वोट हमें मिल जाए, सपा का हमें, लेकिन बसपा अपना परसेंट नहीं कमाएगी, नहीं कमाएगी। ये सब बसपा वाले इसमें कहाँ से आए? सब हैं? कहाँ से आए हो आप लोग? इटावा से आए हो? बीएसपी की रैली में हैं? इबान जी की रैली के लोग हैं? ये रैली में आए थे या ऐसे पैसेंजर हो? रैली में आए थे। बताइए। नहीं, मैं तो ऐसी बात करने आ गया, मीडिया से हूँ, कि चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार आप लोग के लिए? इस बार मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा और राशन का मुद्दा, कई मुद्दे हैं। हमें राशन तो मोदी जी बहुत देते हैं, कहते देते, कटोरा हाथ में थमा दिया, ये राशन देना हो गया। ये चावल खाने की जगह है, चावल बाजरा खाएगा, ज्वार खाएगा, ये कौन सा नियम है? वो भी 4 किलो देता 5 किलो पे, ये क्या है? ये भी एक नाराजगी है। ये हमारा पशु का भी सवाल है। चलिए देर हो गई, अब चलते हैं। 1 मिनट वीडियो खत्म करने दो पहले, फिर तो चलते हैं कन्नौज में किसी और इलाके में लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। चलो।